देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, डिसीजन लेना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने लिए डिसीजन ले रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस डिसीजन से जो कुछ भी होगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा, नेगेटिव आउटकम आएगा, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे डिसीजन सही होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके सारे डिसीजंस गलत होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हिस्ट्री में किसी को उठाकर देख लो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई लेजेंडरी पर्सन हो, सबने बहुत से गलत डिसीजंस लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी वहीं पर रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए और आप एकदम स्टक हो जाओ। डिसीजन लेते टाइम अपने डर को साइड में रखना है, इनसिक्योरिटी को साइड में रखना है। ये जो फेलियर का डर आ जाता है ना, कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैं इसमें फेल हो गया, यानी कि आप सीधा आउटकम तक चले गए, सीधा आप रिजल्ट तक चले गए। और रिजल्ट क्या? वो नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव भी आप सोचते हो लेकिन बहुत कम। सीधा आपने सोचा कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज स्टार्ट की, बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को मनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे किए, या वट एवर इट इज, और अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, सो फाइनली आप वहीं उसी चेयर पर बैठे रह जाते हो। वो आइडिया, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, वो वहीं का वहीं धरा रह जाता है, किताबों में पैक हो जाता है, और ऐसे ही लाइफ चलती जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, डर से बाहर आना है। ये जो इनसिक्योरिटी बिठा ली है, फेल होने का डर होता है कि मैं फेल हो गया तो, लोगों का डर होता है, लोगों का डर सबसे बड़ा डर होता है ये, कि मेरी माता जी क्या कहेंगी, पिताजी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, पड़ोसी, दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना, कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, हार्डवर्क की ज़रूरत है, लेकिन आपकी सोच कहाँ चली जाती है कि यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तू तो रेगुलर कॉलेज जाता था, ग्रेजुएशन की डिग्री तेरे हाथ में, अब तू समोसे बेच रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, समोसे बेच रहे हो, इट इज़ योर डिसीजन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप अपनी फैमिली को पालना चाहते हो, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, तो समोसा बेचना इज नॉट एट ऑल बैड, ये आपका डिसीजन है। फील प्राउड। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो आती है सेल्फ डाउट्स के अंदर। सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर पाऊंगा, ये ऐसा मैं सोच रहा हूं, ये सेल्फ डाउट है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो दुनिया क्या बोलेगी? ये सेल्फ डाउट का पार्ट है। अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि यस, आई एम डूइंग इट, आई मीन इट, आई टेक माई ऑनरशिप। गलत होगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। हंसने वाला तो सिर्फ हंसेगा, बोलने वाला सिर्फ बोलेगा, अरे मैं फेस करूंगा ना यार, इट्स माई चैलेंज। कभी भी हद से ज्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। आई रिपीट माई वर्ड्स, इमोशंस में आकर डिसीजंस नहीं लेने, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं लेना, किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यह काम मुझे करना चाहिए, तो आप उस काम को करो। आप एक एग्जाम्पल से समझना। मान लो आपका एक दोस्त है अनिल नाम का। अब अनिल क्या करता है, वो कार की सेल परचेज करता है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपसे बेहतर है, उसकी अर्निंग आपसे बेहतर है, वो आपका दोस्त है, आपको अपनी बातें भी बताता है, आप उसकी गाड़ियां भी देखते हैं। अब आपके माइंड में क्या आता है? मैं अनिल के जैसा काम करता हूं, मैं भी कार की सेल परचेज में आ जाता हूं, या तो मैं इसके साथ आ जाता हूं या मैं यही काम करना स्टार्ट कर देता हूं। अब देखो, ये आपका दिमाग नहीं बोल रहा कि आपको कार का सेल परचेज का काम करना चाहिए, ये उसका इन्फ्लुएंस बोल रहा है। अब आज तो वो कार की सेल परचेज कर रहा है, ऐसे ही दूसरा फ्रेंड आ गया, अब उसकी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, वो उससे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर जाता है। फिर आप वहां भागोगे कि चलो मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोल लेता हूं। यानी कि ये आप इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आना। आप ये सोचो कि मैंने आपको कहा ना, सही क्या है,
बिल्कुल सही क्या है, ज्यादा सही क्या है, मेरे लिए सही क्या है। अनिल के लिए अपनी सिचुएशंस है, अपनी फैमिली है, उसकी अपनी नॉलेज है, अपना स्किल सेट है, उसका अपना बैकग्राउंड है। आपके साथ आपकी अपनी फैमिली है, आपका स्किल सेट है, आपका माइंड है, आपका टैलेंट है। आप इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ अनिल ने ऐसा किया, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे स्किल्स के साथ मैच करे, मेरी टेक्निक्स के साथ मैच करे। लेकिन उसको कॉपी करना, उसके जैसा करना, दिस इज नॉट फेयर। शॉर्ट टर्म इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म इट्स रियली नॉट ओके। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर मैंने आप लोगों को देखा है, कोई डिसीजन लेते हैं ना वो हाफ नॉलेज और लेस देन हाफ नॉलेज के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नॉलेज आपकी होनी चाहिए, नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप डिसीजंस लेते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और हमेशा याद रखना, छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे डिसीजंस लेने जो होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि 100 करोड़ का बिजनेस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, नॉट एट ऑल। सिर्फ किसी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत बड़ा डिसीजन है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेना सबसे बड़ा डिसीजन है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, ये छोटी छोटी सक्सेस है। हम इस सक्सेस को देखते ही नहीं। एक्चुअली ये फाइंड आउट करना, ये देखना कि यही मेरी सक्सेस है, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही सक्सेस होते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। हम सीधा देखते हैं कि मेरी कंपनी बन गई, अब मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते माय डियर फ्रेंड्स। छोटे छोटे स्टेप्स के डिसीजंस लिए जाते हैं। बड़े बड़े स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं, बड़े बड़े काम अपने आप होने लगते हैं जब आप छोटे छोटे कामों में बिल्कुल सही काम करने लगते हैं। अक्सर लोग परफेक्ट होने का वेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम डिसीजन नहीं ले पाते वो ये है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब इस काम को करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं काम करते करते परफेक्ट हो जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं काम करते करते परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। इस बात को एक्सेप्ट कर लो ना कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं लर्निंग स्टेज पर हूं, लेकिन मैंने काम स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हजारों लाखों आइडियाज दुनिया में कभी स्टार्ट ही नहीं हुए। और स्टार्ट क्यों नहीं हुए? एक सोच ने पकड़ लिया कि मैं परफेक्ट होऊंगा, टाइम परफेक्ट होगा, पैसा मेरे पास परफेक्ट होगा, सिचुएशंस फेवरेबल होंगी, सब कुछ एक्यूरेट होगा, एंड देन आई एम गोना स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। तब मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, तब मैं परफेक्ट होकर बिल्कुल ये स्टार्ट करूंगा। इट नेवर एवर हैपन्स। आपने हवाई जहाज देखा है, एरोप्लेन? जो पहला एरोप्लेन था और जो आज एरोप्लेन है, इट्स अ बिग डिफरेंस। एक डिफरेंस नहीं है दोनों में। जो पहला एरोप्लेन था ना और जो आज का एरोप्लेन है, उसमें हजारों डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस पता है आपको? जो पहला हवाई जहाज था वो भी उड़ता था, और जो आज का हवाई जहाज जो एरोप्लेन है वो भी उड़ता है। कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस नहीं है क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूशन था। एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देना है। हद से ज़्यादा जो लोग स्ट्रेटजीज बनाते रह जाते हैं, प्लानिंग्स करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, वो डिसीजन कहाँ से लेंगे? देखो, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना सब कुछ फेयर है, लेकिन एग्जीक्यूशन, अरे छोटा सा स्टेप लेकर स्टार्ट तो करो। स्टार्ट इज द बिगेस्ट टीचर। इस एनालॉजी से आप समझो, मान लो किसी इंसान के घर में, ठीक है, एक रमेश नाम का लड़का है, उसके घर में आग लगी है, वो पार्क में बैठा है, आप फटाफट भागते हुए जाते हो, उसको कहते हो रमेश तेरे घर में आग लग गई। आपने कहा रमेश तेरे घर में आग लग गई, चल फटाफट। अब वो कहता है कि 1 मिनट मैं जरा लिख लूं। आग लगी है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, अब मैं फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा, फिर फायर ब्रिगेड आएगी, उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर्स को देखूंगा। वो लिखने लग जाता है, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। इज इट फेयर? या उसे वहां पर डिसीजन लेना चाहिए, फटाफट वो जाए और देखे क्या सिचुएशन है, पानी अगर वो डाल सकता है पानी डाले, हेल्प ले सकता है हेल्प ले, फायर ब्रिगेड को बुला सकता है तो उसको बुलाए, अपने फैमिली मेंबर्स को सेव करे, कुछ सामान सेव कर सकता है तो करे, दैट्स इट। नो फर्दर स्ट्रेटेजी। वहां पर क्विक एक्शन चाहिए।
अक्सर हमारे को, जब मैं आपको बात कर रहा हूँ ना डिसीजन की, हमें कहीं ना कहीं कुछ स्टेजेस पर क्विक एक्शन चाहिए होता है। कई बार तो आपको ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यार देख लूंगा सही है या गलत है, इट्स फाइन। हर डिसीजन ऐसा नहीं होता कि अगर बाद में गलत हुआ तो लाइफ खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं आप क्विकली ले सकते हो, उसे ही कहते हैं छोटे छोटे डिसीजन लेना। कई बार मैंने देखा है लोग इतना नहीं डिसाइड कर पाते कि रेड कलर की शर्ट लूं या ब्लू कलर की शर्ट लूं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंपनी क्या बनाएंगे। अरे ठीक है, इट्स फाइन, रेड ले ली इट्स ओके, वाइट ले ली इट्स ओके। आपने देखा होगा पार्टी में जाने से पहले, अरे ड्रेस चूज करने में 2 घंटे लगा दिए। व्हाट डज इट मीन? इट्स फाइन, आपके पास 4 शर्ट्स हैं, एक शर्ट उठाओ पहनो एंड इट्स ओके। आपका काम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, अच्छे लगो आप, दैट्स इट। अब ये नहीं कि एक पार्टी में जाने से पहले आप 3 दिन पहले डरने लग गए। माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन लेने से पहले अपने आप को शांत करो, मन को रिलैक्स करो, चारों तरफ से ध्यान को हटा लो। लोगों की तरफ ध्यान जाएगा, हटा लो। फेलियर की तरफ ध्यान जाएगा, नेगेटिव थॉट्स बनेंगे, हटा लो। अपने ना डीक्लटर करते रहो। फिल्टर होता है ना, फिल्ट्रेशन, कि बॉस मेरा टारगेट ये है, दिस इज आई एम गोना अचीव, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, सही होगा तो मेरा, गलत होगा तो मेरा, नन ऑफ योर कंसर्न, किसी का कोई कंसर्न नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा इसकी। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्रो करें, बढ़ते रहें आगे लाइफ में, लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बाहर आ जाएं, आपको सब कुछ वो मिले जो आप चाहते हैं, सक्सेसफुल हों आप। सो दिस इज ऑल अबाउट माई मोटिव। So thank you very much for your valuable time. Always stay connected. Thanks a lot.